हेलो फ्रेंड्स। वेस्ट सेंट्रल रेलवेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं रेलवे एलडीसीई के थ्रू इलेक्ट्रिकल टीआरडी डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर के लिए पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए उपयोगी हो सकते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। और इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। में पहला क्वेश्चन है, निविदा दस्तावेज की न्यूनतम लागत क्या है? तो इसकी जो न्यूनतम लागत होती है 1,000 रुपए। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, पीजी राशि एलओ के कितने दिन के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए? तो ये की जानी चाहिए 30 दिन के भीतर। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, पीएल संख्या के तीसरे और चौथे अंक क्या इंगित करते हैं? तो पीएल संख्या के तीसरे और चौथे अंक इंगित करते हैं सब ग्रुप को। ऑप्शन नंबर बी, उप समूह। अगला क्वेश्चन है, मांग और निर्गम नोट स्टॉक आइटम के आहरण के लिए की फॉर्म संख्या क्या है? तो इसकी जो फॉर्म संख्या होती है वो होती है S1313 या 1319। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, भारतीय रेलवे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय रेलवे का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग संस्थान ये स्थित है नासिक में। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, रेलवे सेवा के किस नियम आचरण के तहत दहेज लेना या देना प्रतिबंधित है? तो इसका जो रूल है, इसमें ऑप्शन में कोई भी आंसर सही नहीं है। इसका जो होता है रूल नंबर 13A। रूल नंबर 13A है और इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। तो ये इसका सही आंसर है, रूल 13A में है। अगला क्वेश्चन है, पोस्ट रिटायरमेंट पास की पात्रता के लिए आवश्यक सेवा के न्यूनतम वर्ष क्या है? तो पोस्ट रिटायरमेंट पास की पात्रता के लिए आवश्यक सेवा जो न्यूनतम वर्ष है वो है 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, पेंशन नियम के तहत पेंशन के लिए पात्रता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितने वर्ष की सेवा की आवश्यकता होती है? तो न्यूनतम जो सेवा की आवश्यकता होती है वो होती है 10 साल। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कितने दिनों के बाद 150 mm क्यूब की संपीड़ित शक्ति को मापा जाता है? ऑप्शन है 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, 28 दिन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 28 दिन। अगला क्वेश्चन है, सैंड कोर फाउंडेशन का उपयोग वहां नहीं किया जाता है जहां मिट्टी का बंकन आघूर्ण डैश से अधिक होता है। कितने से अधिक होता है? तो ये होता है 5000 केजी पर मीटर से। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंट्री मास्ट का उदाहरण है? S6, S5, S1, S3। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, S6। अगला क्वेश्चन है, इम्प्लांटेशन को इस रूप में भी जाना जाता है, सेटिंग डिस्टेंस, स्टेप डिस्टेंस, मास्ट डिस्टेंस या ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेटिंग डिस्टेंस। अगला क्वेश्चन है, RSJ प्रकार के डीए का लगभग वजन कितना होता है? इसका जो वेट होता है वो होता है 166 केजी। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर हेड स्पैन प्रकार के पोर्टल का उपयोग यहाँ किया जाता है। तो हेड स्पैन प्रकार के पोर्टल का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ये किया जाता है यार्ड में। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, एफ जंपर और सी जंपर किससे बने होते हैं? तो ये बने होते हैं एनेल्ड कॉपर से। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है,
कॉन्टैक्ट वायर का न्यूनतम क्रॉस अनुभागीय क्षेत्रफल जिसके कम होने पर मेन लाइन में प्रयुक्त नहीं हो सकता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 74 स्क्वायर mm। अगला क्वेश्चन है, ब्रिज टनल के नीचे संपर्क तार की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होगी? तो ब्रिज टनल में जो न्यूनतम ऊंचाई होती है वो होती है 4.80 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, एफ जंपर के प्रत्येक स्टैंड का व्यास कितना होता है? एफ जंपर के जो प्रत्येक स्टैंड का व्यास ये होता है 1.83 mm, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, साइडिंग लाइन OHE के लिए संपर्क तार की सापेक्ष प्रवणता कितनी होती है? इसकी जो सापेक्ष प्रवणता होती है वो होती है 5 mm प्रति मीटर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, OHE का समान IR मान क्या है? OHE का जो समान IR मान होता है वो होता है 50 मेगा ओम, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, OHE की अधिकतम धारा प्रवाह क्षमता 15 मिनट के लिए कितनी होती है? OHE की जो अधिकतम धारा प्रवाह क्षमता होती है 15 मिनट के लिए वो होती है 785 एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, RC तार के बिना एकल लाइन OHE के लिए प्रतिबाधा का मान क्या है? तो एकल लाइन के लिए जो प्रतिबाधा का मान होता है वो होता है 0.41 ओम प्रति किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, डिस्क इंसुलेटर का आकार क्या है? तो डिस्क इंसुलेटर का आकार है 10 इंच, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, पोर्सिलीन इंसुलेटर के परीक्षण के दौरान आरोपित नियमित तन्यता भार का मान क्या है? इसका जो नियमित तन्यता भार होता है वो होता है 55% ऑफ द स्पेसिफाइड वैल्यू इन kgf, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कंपोजिट इंसुलेटर के परीक्षण के दौरान आरोपित नियमित तन्यता भार का मान क्या होगा? तो कंपोजिट इंसुलेशन के केस में इसका जो नियमित तन्यता भार होगा वो होगा 70% ऑफ स्पेसिफाइड वैल्यू इन kgf, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, बेंड प्रकार के स्टेडी आर्म की लंबाई जो कि आमतौर पर घुमावदार स्थान में और 4 स्पैन ओवरलैप में उपयोग किया जाता है कितनी होती है? तो इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 1.20 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, मिड स्पैन में कॉन्टैक्ट और कैटनरी तार के बीच न्यूनतम अक्षीय दूरी कितनी होती है? इसकी न्यूनतम अक्षीय दूरी होती है 150 mm, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, इन स्पैन जंपर को किस रूप में भी जाना जाता है? इन स्पैन जंपर को किस रूप में जाना जाता है? इसको जाना जाता है सी जंपर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, विद्युतीकृत ट्रैक के समानांतर चलने वाली ओवरहेड लाइनों LT या अन्य की न्यूनतम कार्य स्वीकृति दूरी क्या है? तो न्यूनतम कार्य स्वीकृति दूरी है 8 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, ट्रॉम्बे प्रकार OHE की अधिकतम स्पैन लंबाई क्या है? तो इसकी जो अधिकतम स्पैन लंबाई होती है वो होती है 63 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, ओवरलैप टाइप न्यूट्रल सेक्शन में टेंशन लेंथ किस सीमा के बाद वर्जित है? 600 मीटर, 800 मीटर, 1000 या 750 मीटर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 600 मीटर। अगला है, ऑयल डेपो में बॉन्डिंग के लिए न्यूनतम दूरी क्या है? तो इसके लिए जो न्यूनतम दूरी होती है वो होती है 30 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय रेलवे में सिग्नल प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी? तो सिग्नल सिस्टम ये कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 1968 में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, टावर कार की कोडल लाइफ कितनी होती है? तो टावर कार की जो कोडल लाइफ होती है वो होती है 40 साल। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, B10 प्रकार की OHE नींव का आयाम क्या है? तो B10 प्रकार की OHE नींव का आयाम है 2.1 इंटू 2.1 इंटू 0.80 मीटर। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, टावर कार की POH अवधि क्या है? तो टावर कार की जो POH अवधि होती है वो होती है 8 साल। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, रेल स्तर से टावर कार का न्यूनतम ग्राउंड क्लियरेंस क्या है? तो इसका जो न्यूनतम ग्राउंड क्लियरेंस होता है वो होता है 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानव अधिकार दिवस ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा रेल पुल किस राज्य में स्थित है? भारत का सबसे लंबा इस रेल पुल ये स्थित है केरला में। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला अर्धचालक पदार्थ है? पोटेशियम, फास्फोरस, आर्सेनिक या सिलिकॉन? तो ये है सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत अर्थिंग का उदाहरण है? तो विद्युत अर्थिंग का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो ये है न्यूट्रल अर्थिंग और इक्विपमेंट अर्थिंग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, शब्द DRPC किससे संबंधित है? तो DRPC संबंधित है कैपेसिटर बैंक से। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, कैटनरी सप्लाईज की RI संख्या क्या है? तो कैटनरी सप्लाईज की RI संख्या है 1091। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, मेगर की किस रेटिंग का उपयोग ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर की मेगरिंग के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है 500 वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, DGA परीक्षण किससे संबंधित है? तो DGA परीक्षण ये संबंधित है ट्रांसफार्मर से। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, ध्रुवीकरण इंडेक्स अनुपात किसके द्वारा मापा जाता है? तो पोलराइजेशन इंडेक्स ये किसके द्वारा मापा जाता है? ये मापा जाता है मेगर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, मेगर। अगला क्वेश्चन है, तेल कंडेंसर बुशिंग के विषय में टैन डेल्टा का स्वीकृत मान क्या हो सकता है? तो टैन डेल्टा का जो स्वीकृत मान हो सकता है वो हो सकता है 0.007 से अधिक नहीं। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, शब्द THRLC किससे संबंधित है? THRLC ये संबंधित है LA से। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, विद्युत भूसंपर्क डैश को भूमि से जोड़ता है। तो ये किसे जोड़ता है? तो ये जोड़ता है किसी उपकरण का चालक हिस्सा। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, सर्किट ब्रेकर खोले जाने के बाद ब्रेकर संपर्क में दिखाई देने वाले वोल्टेज को क्या कहा जाता है? तो ब्रेकर संपर्क में जो वोल्टेज दिखाई देता है उसे कहा जाता है रिकवरी वोल्टेज। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, सर्किट ब्रेकर अनिवार्य रूप से क्या है? सर्किट ब्रेकर अनिवार्य रूप से क्या है? तो ये है विद्युत धारा ले जाने वाले संपर्क जिन्हें इलेक्ट्रोड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, आइसोलेटर एक डैश डिवाइस है। तो आइसोलेटर क्या है? तो आइसोलेटर है मैनुअल रूप से संचालित विद्युत स्विच।
ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, एक रिले का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो रिले का उपयोग ये किया जाता है दोष को अनुभव करने और सर्किट ब्रेकर ट्रिप करने के लिए निर्देशित करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, एक मेगार को विद्युत शक्ति किसके द्वारा प्रदान की जाती है? बैटरी द्वारा, एसी जनरेटर, स्थायी चुंबक डीसी जनरेटर या ये सभी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्थायी चुंबक डीसी जनरेटर द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कुल किए गए कार्य का पता लगाने के लिए सूत्र क्या है? जहां एफ फोर्स है और एस जो है डिस्प्लेसमेंट है। तो इसका जो कार्य का पता लगाने के लिए सूत्र है, तो वो सूत्र होगा W इंटू इज इक्वल टू एफ इंटू एस। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, 15 केजी द्रव्यमान वाली एक वस्तु जो कि एक समान वेग से 4 मीटर प्रति सेकंड के साथ चल रही है, वस्तु के पास गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो इसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो होगी 120 जूल। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, कर्षण ट्रांसफार्मर के प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग किस पदार्थ द्वारा एक दूसरे से अलग किए जाते हैं? आयरन द्वारा, कॉपर द्वारा, जिंक द्वारा या फेरो चुंबकीय सामग्री द्वारा? तो ये किया जाता है फेरो मैग्नेटिक मटेरियल। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, आसुत जल D2O का आणविक भार क्या है? इसका जो आणविक भार होता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी 20। अगला है, पोर्टल के n प्रकार में Ne1 की लंबाई क्या है? Ne1 की जो लंबाई है वो है ऑप्शन नंबर ए 5.38 मीटर। अगला है, वेची में प्रयुक्त एल्यूमिनियम स्पाइडर फीडर तार का क्रॉस अनुभागीय क्षेत्रफल कितना होता है? इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो होता है 240 स्क्वायर mm। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, A9 और A12 किसका एक उदाहरण है? तो ये उदाहरण है पेंटोग्राफ का। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जैसा कि ये आप सभी को पता है, ये है गुजरात। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, भारत में पहली यात्री ट्रेन किस वर्ष शुरू की गई थी? तो भारत में पहली यात्री ट्रेन शुरू की गई थी 1853। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी बैडमिंटन से संबंधित है? तो बैडमिंटन से जो खिलाड़ी संबंधित है वो है के श्रीकांत। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, एसीटीएम शब्द का फुल फॉर्म क्या है? एसीटीएम शब्द का फुल फॉर्म है एसी ट्रैक्शन मैनुअल। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, CRIS का फुल फॉर्म क्या है? CRIS का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, एसी कर्षण में स्पैन की लंबाई डैश के चरणों में बदलती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 4.5 मीटर। अगला है, एसी कर्षण में रेल स्तर से ROV FOV के नीचे संपर्क तार की न्यूनतम ऊंचाई C वर्ग ODC के अनुमति देने के लिए कितनी होती है? तो इसकी जो न्यूनतम ऊंचाई होती है वो होती है 4.92 मीटर। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, समपार फाटक पर निकटतम ट्रैक से रेल ऊंचाई गेज की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? इसकी जो न्यूनतम ऊंचाई होती है वो होती है 8 मीटर। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, एंटी क्रीप व्यवस्था का प्रयोजन OHE के किस मूवमेंट को प्रतिबंधित करता है? तो ये करता है ट्रैक के समानांतर। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, थर्मो विजन कैमरे के साथ
जांच के दौरान यदि आसपास के घटकों के साथ तापमान की भिन्नता 20 डिग्री से अधिक है तो उस घटक को कितने दिनों के भीतर सुधारा जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 दिन के भीतर। अगला है, सेवा में रहते हुए यदि ट्रांसफार्मर तेल का वीडीबी डैश केवी से नीचे गिरता है तो तेल को रिकंडीशन करना होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 50 केवी। अगला क्वेश्चन है, ओएचई स्ट्रक्चर को सिग्नल पोस्ट के आगे कितने मीटर की दूरी से कम पर नहीं होना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 10 मीटर। अगला है, एक विनियमित ओएचई में एंटी क्रीप और बैलेंस वेट एंकर संरचना के बीच की दूरी कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 750 मीटर। अगला है, वर्साइन वी स्पैन दूरी एल एवं ट्रैक कर्वेचर की त्रिज्या आर आपस में कैसे संबंधित है? तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है v इक्वल टू एल स्क्वायर बाई 8r, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, ऑब्लिगेटरी लोकेशन में मेन लाइन व क्रॉस ओवर कॉन्टेक्ट वायर के बीच क्षैतिज दूरी किस सीमा से कम नहीं होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 से 9 मीटर। अगला है, सेक्शन इंसुलेटर के स्थल पर स्टैगर का उचित मान किस सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए? तो इसके लिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 0 विथ रेंज प्लस माइनस 100 mm। अगला है, स्काडा के आरटीयू का इनपुट वोल्टेज कितना होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 110 वोल्ट डीसी एंड 230 वोल्ट एसी। अगला है, स्काडा का फुल फॉर्म क्या है? SCADA का फुल फॉर्म क्या है? इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, एसी ट्रैक्शन में अधिकतम टेंशन लेंथ क्या है? एसी ट्रैक्शन में जो अधिकतम टेंशन लेंथ होता है वो होता है 1500 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, विनियमित ओएचई में एंटी क्रीप सेंटर कहाँ प्रदान किया जाता है? एंटी क्रीप सेंटर ये कहाँ प्रदान किया जाता है? तो ये किया जाता है टेंशन लेंथ के मध्य में, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, एक टीएसएस में 132 केवी की तरफ बस बार की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है? तो इसकी जो न्यूनतम ऊंचाई होती है वो होती है 4600 mm, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम अर्ध प्रतिरोध जब निर्दिष्ट नहीं है तो इससे अधिक नहीं होना चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10 ओम। अगला है, ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए रेडिएटर का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, विद्युत अग्नि किस क्लास में आती है? तो विद्युत अग्नि ये आती है सी क्लास में, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, एक विद्युत अग्नि को किस प्रकार रोका जा सकता है? तो पुल, पुश, पास या पाम? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पास। अगला है, रेलवे सर्विस कंडक्ट का नियम कब लागू हुआ था? तो रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल ये कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 1966, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, विद्युत आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशमन का उपयोग किया जाता है? विद्युत आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशमन का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है, इसका जो सही आंसर हो सकता है वो हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड और सूखा रासायनिक पाउडर, दोनों। अगला है, एसीसीआर अस्तित्व में कब आया? एसीसीआर है वो कब आया? तो एसीसीआर के लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1/4/2003, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, यदि 10 ओम के 10 प्रतिरोधों को श्रृंखला में जोड़ा जाता है तो प्रतिरोध क्या होगा? इसका जो प्रतिरोध होगा वो होगा 100 ओम, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, तार की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? लंबाई पे, मटेरियल पर,
पर, क्रॉस सेक्शन क्षेत्र पर या उपरोक्त सभी? तो ये करती है उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, निम्नलिखित में से क्या वाट के समान नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एम्पियर प्रति वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, प्रतिरोध R के एक तार की लंबाई और क्रॉस सेक्शन दोनों तो दोगुने कर दिए जाते हैं तो इसका प्रतिरोध क्या बन जाएगा? तो इसका जो प्रतिरोध बन जाएगा वो बन जाएगा R, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, प्रेरित वोल्टेज की ध्रुवता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? प्रेरित वोल्टेज की जो ध्रुवता है वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो वो की जाती है लेंज का नियम, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, दो प्रतिरोध R1 और R2 श्रृंखला में 4.5 ओम और समानांतर में 1 ओम का संयुक्त प्रतिरोध देते हैं तो प्रतिरोध क्या होगा? इसका जो प्रतिरोध होगा वो होगा 1.5 ओम और 3 ओम, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, स्वप्रेरकत्व निम्नानुसार लिखा जाता है। तो स्वप्रेरकत्व लिखा जाता है आल, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, एसी सर्किट द्वारा खींची गई स्पष्ट शक्ति 10 केवीए और सक्रिय शक्ति 8 किलोवाट है तो परिपथ में अक्रियाशील शक्ति क्या है? इसको सॉल्व करने के बाद इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 केवीएआर। अगला है, ओम निम्नलिखित में से सभी की इकाई है सिवाय इसके। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कैपेसिटेंस। अगला है, NIFPS संबंधित है इस उपकरण की सुरक्षा के लिए। तो ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ट्रांसफार्मर, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, 10 केवीए 80 की द्वितीय और अधिकतम विद्युत धारा का मान कितना होता है? तो इसका जो अधिकतम विद्युत धारा का मान होता है वो होता है 41 एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निम्न में से कौन सा राज्य समूह राजभाषा क्षेत्र खा में आता है? तो राजभाषा क्षेत्र खा में कौन सा समूह आ रहा है? तो ये आता है दादर व नगर हवेली, गुजरात और महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस आधार पर किसी भी कर्मचारी को कार्य साधक ज्ञान होना मान लिया जाता है यदि वह? तो इसके जो ऑप्शन है इसके अनुसार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला है, निम्नलिखित को मिलाएं एवं सही विकल्प चुनें। तो अनुच्छेद 351, तो अनुच्छेद 351 ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। अनुच्छेद 112 ये संबंधित है संघ की राजभाषा। अनुच्छेद 345 ये राज्य की राजभाषा और अनुच्छेद 344 ये राजभाषा के संबंध में योग। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला है, राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो 1963 में जो कुल धाराएं हैं वो है 9, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निम्नलिखित में से किसके लिए केवल एक भाषा का प्रयोग किया जा सकता है? पत्र, शीर्ष, विजिटिंग कार्ड, फाइल कवर या टिप्पणी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, टिप्पणी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रलेख राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो ये शामिल नहीं है अभ्यावेदन, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, हिंदी में प्राप्त 100% पत्रों के उत्तर किस भाषा में दिए जाने चाहिए? तो ये हिंदी में प्राप्त यदि कोई 100% पत्रों का उत्तर केवल हिंदी में, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, रेलवे बोर्ड राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो रेलवे बोर्ड राजभाषा कार्यान्वयन समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं अध्यक्ष रेलवे बोर्ड, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? तो राजभाषा आयोग का गठन ये हुआ था 7 जून 1955, ऑप्शन नंबर ए। अगला है,
संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? 8वीं अनुसूची में जो शामिल भाषाओं की संख्या है वो है 22। ऑप्शन नंबर बी। ये था रेलवे एलडीसीई के थ्रू इलेक्ट्रिकल टीआरडी डिपार्टमेंट में पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए उपयोगी हो सकते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल में नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे, और इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।